को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, ठीक है, मुझे उसका अनुभव नहीं होता। मैं सच बताऊँ, मुझे मज़ा ही नहीं आता फिर बात करने में। अगर मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए, मैं अपना समय निकाल कर आया हूँ, आप अपना समय निकाल कर आए हैं, है ना? समय तो दोनों ने निकाला है ना। अब जब समय दोनों ने निकाला ही है, तो छुप के फिर क्यों बैठे हुए हैं? सामने बात करिए, आमने-सामने बैठिए। और जब छुप के बैठना ही है, इसका मतलब क्या है कि या तो आप मुझे इग्नोर कर रहे हो या तो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। राइट। चलिए, कुछ लोगों ने मेरी बात को मानी है, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी मान जाएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। राइट, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा बिज़नेस है ना, यहाँ पर कहते हैं ना, अभी बॉस होता ना मैं, "ओए निकाल जल्दी तेरे को।" ये कर नहीं सकता। चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी मेरा नाम महबूब आलम है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो मुझे जानते हैं? ओके, यस सर, मैं कुछ तो लोग जानता नहीं सर। अच्छा देखिए, कुछ नहीं जानते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग जानते हैं। ओके, ओके, ओके अंजना मैम, थैंक यू। अंजना मैम कह रही है जानते भी हैं सर, पहचानते भी हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वैसे जी, जानते हैं सर, शकल से जानते हैं, वैसे नहीं देखा। अच्छा पर्सनली मिले नहीं है, फेस सर देखा है बस। देखा है उसमें, सेमिनार में देखा सर। ओके, सेमिनार में भी देखा है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग इस सेशन का आज पार्ट बने हैं। एंड आज आप लोगों से जैसे नीतीश जी कह रहे थे कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग आप जानना चाहते हैं, आज समझना चाहते हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे उसको पूरा करना है। तो मैं आज आप लोगों को खुला हैंड देना चाहूँगा, खुला हैंड। खुला हैंड मतलब कि पूरी आज़ादी है आपको, राइट? कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बिज़नेस करने में, क्लोजिंग करने में, व्हाटएवर कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के चैलेंजेज़ आ रहे हैं आपको, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं कि सर ये चीज़ मुझे बता दीजिए, जिससे आपको लगता है कि यार ये चीज़ अगर मुझे पता चल गया ना, राइट? तो यार मेरा काम बन जाएगा, यस सर। राइट? तो आप आज लोग फ्री हैं आप लोग पूछने के लिए। उसके बाद फिर जो नितेश जी ने कहा कि क्लोजिंग पे कैसे काम करना होता है, वो मैं लास्ट के 15 मिनट में आपको बता दूँगा। राइट। और मैं आज सच बताऊँ, सवेरे-सवेरे तसल्ली से आप लोगों के लिए समय निकाल कर आया हूँ, तो कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको हड़बड़ी है तो अलग बात है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि मेरा नहीं सर। है ना, क्योंकि मेरा एक चीज़ है कि मैं कहीं पर भी अगर समय दूँ किसी को, अगर मेरी टीम है, आप लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस समय का सही इस्तेमाल हो, है ना? ताकि आप कुछ सेशन का अगर पार्ट बने तो आप कुछ लेके जा सको, कुछ नॉलेज लेके जा यस सको, सर। कुछ एक्सपीरियंस लेके जा सको, राइट? ताकि आपको फ़ायदा हो। ऐसा यस नहीं है सर। कि आए और फटाफट करके जो मेरा मन में था मैंने बोल दिया, आपको भाई चाहिए था, नहीं चाहिए था, आपके काम के लिए था या नहीं था, या उस टाइम आपकी ज़रूरत है भी या नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि आपके जो भी सवाल हो सकते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सारे सवाल ले लेंगे। उसके बाद फिर क्लोजिंग पे कैसे काम करना है, एक बेहतर क्लोजिंग कैसे करनी है, अपने लेवल को कैसे मेंटेन करना है, ग्रोथ कैसे लेकर आनी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह यस। से लास्ट के 4 दिन में काम करना होता है। जैसे हम लोग क्या करते थे वही मैं आपको बताऊँगा। तो यस सर। जिसको-जिसको भी जिसका क्व किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे होंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग अनम्यूट होंगे तो एक साथ बोलना शुरू कर देंगे। तो हैंड रेज़ कर दीजिए ताकि एक-एक करके नितेश जी आपको अनम्यूट करेंगे, फिर आप अपना जो भी कंसर्न है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यस। जी, जिनका भी सवाल है, आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं एक-एक करके। नितेश जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अननोन फेस है मेरे लिए, है ना? वो लोग शायद मुझे जानना ही नहीं चाहते और वो चाहते नहीं कि मैं उनको पहचानूँ। वो छुप के ही रहना क्वेश्चन चाहते आया हैं। है प्रशांत सिंह जी चलिए, का। सवाल सवाल के लिए अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, राइट? क्योंकि फिर अगर आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो फिर मैं वही करूँगा, जिसके बाद लिए नितेश जी ने मुझे बोला है कि सर क्लोजिंग में कैसे काम करना है, तो मैं वो बता के फिर चला जाऊँगा, यस है सर। ना? जी हाँ, प्रशांत जी। प्रशांत जी को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है वो। उनका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेलकम सर, थैंक यू सो मच जो हम लोगों के लिए आप आए। थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम लोग प्लान दिखाते हैं और ज्वाइनिंग कराते हैं,
तो ज्वाइनिंग के बाद सर हम जब शॉपिंग के लिए बोलते हैं तो मतलब उसमें लेट होता है, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, उसमें लोग टालने लगते हैं। तो उस पे सर हम कैसे काम करें? देखिए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, ये प्राइम यस सवाल सर। है ना। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि सर ज्वाइनिंग तो कर ली, ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं कि चलो शॉपिंग करो, तो उसमें नानुकुर करने लग जाते हैं, टालने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? कि आधार कार्ड लेके अब आईडी बनाना? ये ज्वाइनिंग है ही नहीं। अगर आप इसको ज्वाइनिंग समझ के रखे हो तो ये आपकी गलती है। सेल क्लोजिंग किसको कहते हैं? कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज्वाइन किया है, या कोई भी इंसान आपको ज्वाइन किया है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए कंज्यूमर, वो तब कहलाता है जब वो आपसे प्रोडक्ट्स परचेज करके लेके जाता है, जब आपसे वो प्रोडक्ट्स लेकर जाता है, राइट। आप मुझे बताइए प्रशांत जी, अगर आप जॉब पे होते, ठीक है, अगर आप जॉब में होते और कंपनी आपको क्लाइंट से मिलने के लिए भेजती, ठीक है ना, मान लीजिए आप लोन डिपार्टमेंट में होते या किसी भी डिपार्टमेंट में होते आप, तो क्या वहां पर आप अपने बॉस को आकर ये बोल सकते थे कि सर मैं 4 लोगों से मिल के आया हूँ, ठीक है, और सबने मुझे हाँ बोला है, ठीक है, सबका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। तो सर सामने से क्या बोलते पता है? वो सब ठीक है, ये बता क्रेडिट कार्ड बेचे कितने तूने, लिया कितना है तुमसे? अगर लिया नहीं है तो दैट मीन्स यू आर जीरो, वो जीरो है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। तो वेस्टीज में भी आधार कार्ड लेना ज्वाइनिंग नहीं कहलाता, किसी को रजिस्टर कर देना ज्वाइनिंग नहीं कहलाता। ज्वाइनिंग तब पूरी कहलाती है जब वो इंसान अपनी शॉपिंग डन करता है, अपनी आईडी ग्रीन करता है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना है कि हमें किसी से उसका आधार कार्ड नहीं मांगना है। हम जब भी क्लोजिंग करते हैं, जब हम उनको समझाते हैं, बताते हैं, और जब एग्री हो जाते हैं, तभी तो आधार कार्ड या बाकी चीजें देते हैं ना प्रशांत जी। तो जब एग्री करते हैं ना, तो उनके साथ हमें क्या रखना पता है? उनके सामने हमें रखना ऑर्डर फॉर्म। उनके साथ हम सामने हमें ऑर्डर फॉर्म रखना है कि चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपने वेस्टीज को करने का निर्णय लिया है, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इस चीज की शुरुआत करना चाहेंगे। आइए हम एक बारी उसकी लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ से दो चीज होगी कि या तो अगर वो सच में करना चाहता है, डन है, तो वो क्या करेगा? फटाफट करके लिस्ट बनाएगा, और लिस्ट बना के आप उसकी आईडी बन गई, सॉरी लिस्ट बन गई, आपने डन कर लिया कि हाँ भाई 2000 का बना है, 4000 का बना है, 5000 का बना है, जितने का ही बना है। उसके बाद आपने उनको क्या बोला? ठीक है, आप एक अपना आधार कार्ड दे दीजिए, खत्म काम, है ना, अर्निंग डन हो गई। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब किसी को प्लान दिखाते हो और जब क्लोजिंग करते हो ना, तो जब ये बोलते हो ना, ठीक है, यार ज्वाइनिंग करने में जाता क्या है, ज्वाइनिंग तो फ्री है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड देना है। तो कई सारे लोग बहुत चालाक होते हैं, वो आपको टालने के लिए ही आधार कार्ड देते हैं कि चल यार एक काम कर, इसको आधार कार्ड दे यार, घर भेज से भेज, इससे छुटकारा मिल जाए बस। और आप खुश हो जाते हो, अरे आधार कार्ड मिल गया मेरे को, तो ज्वाइनिंग हो गई मेरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको आधार कार्ड के पीछे नहीं पड़ना, आपको वोटर कार्ड के पीछे नहीं पड़ना, पासपोर्ट के पीछे नहीं पड़ना, आपको किसके पीछे पड़ना है कि भाई उसकी क्लोजिंग हो, शॉपिंग करे वो। तो यस। शॉपिंग करवाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और ओके सर। देखिए इससे क्या हुआ, जिसको करना है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं करना है आपको समझ में आ जाएगा कि इसके डाउट अभी भी हैं, जी सर। इसके डाउट अभी भी हैं, तभी तो ये बंदा अभी भी शॉपिंग करने से कतरा रहा है, या प्रोडक्ट लेने से अभी भी कतरा रहा है। तो फिर आप उसके डाउट्स को निकाल कर फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि अभी भी कुछ चीजें हैं शायद इसके अंदर, तो मैं इससे अभी थोड़ी सी बात और करनी होगी। क्लियर हो गया प्रशांत जी? ओके सर, तो इसमें दो है, मतलब जैसे एक हम फिजिकली मिलते हैं जाके उनसे, तो वो बात, और डिजिटली हम कैसे करेंगे सर इसको? सेम 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 प्रोसेस। सेम ओके। प्रोसेस। आप ओके। डिजिटली भी मिलते हैं ना, तो डिजिटली मिलके भी ज्वाइनिंग तो पता ही है, 1 मिनट जी का सर। काम है। यस सर। मेन काम तो भाई उनका प्रोडक्ट की लिस्ट बनवाना ना, क्या 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 प्रोडक्ट्स चाहिए उनको, जी सर। ठीक है। लिस्ट बन गई, बोले ठीक है सर एक काम करिए, साथ में आधार कार्ड भेज दीजिए आप आपका, फिर मैं आपका ऑनलाइन बुकिंग कर देता हूँ, खत्म। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका भी है हाथ खड़े करते रहिएगा, और खास करके जो लीडर्स है यहाँ पर, जो हमारे बीच में यहाँ पर 10% 11% सिल्वर गोल्ड, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर सवाल पूछिए कि आपके टीम में क्या सवाल आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि 5% वाला भी हिचकिचा रहा होगा, 8% वाला हो सकता है हिचकिचा रहा होगा, या उसको तो अभी काम उतना अच्छे से करना भी नहीं आता है,
लेकिन आप अगर 10% में है, ब्रॉन्ज है, 11% में है, तो आपने काम किया है, आप अपनी टीम को संभाल रहे हो, तो आपको ज्यादा पता होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आपकी टीम फेस कर रही है, ऐसा नो? तो आप जरूर अपने सवाल रखिएगा जरूर। जी नेक्स्ट सवाल किसका है नितेश जी? जी पूजा पटेल मैम। आप जी पूजा पटेल मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा भी क्वेश्चन यही था जो प्रशांत सर का था। लोग एक बार तो शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन दोबारा शॉपिंग वो करते नहीं, तो आपने बताया कि जरूर उनके अंदर कोई डाउट है। सर तो ये तो एक क्लियर हो गया कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, जी थोड़ा सर। सा अलग है कि एक तो चलो जो था वो शायद वो भी क्वेश्चन आपका रहा होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसमें आपने इंक्लूड किया है कि एक बार शॉपिंग करते हैं उसके बाद दोबारा वो कंटिन्यू नहीं होते, राइट? यस सर। देखिए इसके पीछे दो कारण है, इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण, राइट, कि पहली बारी में उसने ऑब्लिगेशन में ले लिया होगा कि बहुत अच्छी जान पहचान थी, दोस्ती यारी थी, रिश्तेदारी थी, तो मना कर ही नहीं सकते थे, तो ले लिया, ठीक है। या तो दूसरा कारण, ये कारण बहुत छोटा होता है, जो पहला कारण है वो बहुत छोटा होता है और ना के बराबर ही होता है। दूसरा कारण सबसे बड़ा होता है कि जब वो पहली बार कोई बंदा ज्वाइन करता है ना, तो हमें क्या लगता है कि उसको सब कुछ समझ में आ गया, उसको सब कुछ समझ में आ गया, वो डन है। लेकिन एक बात समझिए, क्या आपने जब ज्वाइन किया था आपको ज्वाइन करते हुए सब कुछ समझ में आ गया था? नो सर। जब आपको नहीं आ सकता तो उसको कैसे आया होगा? जी सर। उसको भी नहीं आता, तो उस टाइम में वो इंसान क्या उम्मीद करता है? चलिए आप मुझे बताइए कि जब आपने ज्वाइनिंग की थी अपनी वेस्टीज के अंदर में, आपको भी बहुत सारे चीजें रही होंगी, चलो आपको एक चीज था कि यार लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, चलो करके तो देख ही सकते, तो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसी इंसान को देख के इंस्पायर हो गए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना सब कुछ है तो एक चांस लिया जा सकता, आपने स्टार्ट। लेकिन दूसरी चीज वहीं पर आती है कि क्या आप उस टाइम पर आपको जब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि काम कैसे करना है, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है आगे, तो उस टाइम पर आप पता है एक उम्मीद करते थे, क्या पता है? यार कोई मुझे बताए, यस सर। सुन ना, कि कोई मुझे बताए, कोई मुझे सिखाए कि करना क्या है, कैसे जी करना है। सर। जिसके अंदर करने की इतनी भी चाहत रही होगी, वो जरूर ये उम्मीद करता है। हमें क्या करना है ना, कभी भी किसी बंदे को हम जब ज्वाइन कराते हैं उसको ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है, हमें उसका ध्यान रखना है। आप मुझे बताइए ना, एक घर में एक नवजात शिशु पैदा होता है, तो क्या मम्मी उनको पैदा कर दिया, मम्मी ने बोला मेरा काम खत्म? हाँ सर बताइए, नहीं क्वेश्चन ना, और काम सर, बढ़ जाता है जैसे उसके बाद, है ना? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन जी और पूछ सकते हैं ना? जी जी पूछिए। सर जैसे कि हम फॉलो अप करते हैं तो उनको अगर डेली कॉल भी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे कॉल को इग्नोर करते हैं, तो क्या उन्हें डेली कॉल करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए उस पे आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल उस सवाल पे भी आऊंगा। तो अभी क्या था कि मम्मी जिम्मेदारी खत्म नहीं करती, मम्मी को पता है कि जिम्मेदारियां शुरू हुई है, इस बच्चे को अभी कुछ नहीं आता, इसको तभी पाल पोस के मुझे ही बड़ा करना है, जब तक ये खुद सब कुछ करना सीख नहीं जाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि आप चाहे छोटे से 20 साल के लड़के ही क्यों ना हो, आपकी टीम में चाहे 40 साल का एक बहुत मेच्योर इंसान ही ज्वाइन क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बच्चा है, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं आता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, उनको गाइड करनी पड़ेंगी, आपको समझानी पड़ेंगी कि इस तरह से काम होता है, राइट। और दूसरी चीज थी कि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि कई सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, क्यों टच में दूसरा क्यों रहना है, क्यों उनको हमेशा अपने साथ में रखना है, खास करके ज्वाइनिंग करने के 1 महीने। क्योंकि क्या होता है ना, जब ज्वाइनिंग करता है ना कोई इंसान, तो वो जाने अनजाने में ना बहुत सारी गलतियां कर देता है। आप उसको हजार बोलोगे खुद से मत बताना, वो जाके मुंह खोलेगा, ठीक है। वो अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदारों से वो बात करेगा ही करेगा, और कोई ना कोई पिन लेके बैठा हुआ है उसको चुभाने के लिए, उसको पिन लेके बैठा हुआ चुभाने के लिए। और अगर आप उसके साथ में नहीं रहोगे या उससे रेगुलर टच में नहीं रहोगे, तो कोई उसके पिन मार के हवा निकाल चुका होगा, आपका फोन नहीं उठाएगा, आपकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसलिए भी आपका साथ में रहना, रेगुलर टच में रहना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई पॉइंट पिन चुभा भी दे तो आप तुरंत उसको फिर हवा भर दो, उसको क्लियर कर दो कि भाई ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आई बात समझ में? इसलिए किसी भी इंसान को ज्वाइन कराने के बाद हमें उसका टेक केयर करना है, उसको गाइड करना है, उसको बताना है, समझाना है। शुरू में बेसिक ट्रेनिंग होती है, आप बताते हो ऐसा होगा आपके साथ, बेसिक ट्रेनिंग में ही तो बताते हो ना कि आप जाओगे लोगों के पास, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ना करेंगे, मना करेंगे, टांग खींचेंगे, लेकिन आपको समझना है, राइट। तो इसीलिए साथ में रहकर काम करना है शुरुआत। अब आपने जो सवाल पूछा तीसरा,
कि फॉलो अप करते हो आप, फोन उठाना बंद कर देते हैं, राइट? फोन उठाना बंद कर देते। देखिए, कोई भी इंसान फोन क्यों नहीं उठाता, इसके पीछे भी 2 कारण है, लिखते रहिएगा अगर आपको समझ में आ रही है बात तो। इसके पीछे भी 2 कारण है। पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण क्या होता है कि सामने वाले के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि किस तरह से एक रिलेशन को टैकल करना है। जैसे मैं आपसे मिला, मैंने आपको वेस्टेज दिखाया, लेट्स एग्जांपल प्रशांत जी, मैंने आपको वेस्टेज दिखाया, तो क्या मैं आपको वेस्टेज जबरदस्ती ज्वाइन करा सकता हूँ क्या? नो सर, जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करा सकता, नो सर। राइट? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि आपको करना भी है चाहे नहीं भी करना है, आपको अगर मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ तो आप फोन उठाइए, और फोन उठा करके या तो मुझे मना कर दीजिए, या तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये होती है जी सर। मैच्योरिटी, ठीक है? नॉन मैच्योरिटी क्या कहती है कि सवाल है तो भी पूछना नहीं है, मना करना है तो भी ना नहीं बोलना है, फोन ही मत उठाओ। पहला केस ये होता है, ठीक है? दूसरा केस क्या होता है कि कभी भी ये केस 10% 20% होता है, 80% दूसरा केस होता है कि जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, जब उसको प्रेजेंटेशन देख खत्म करते हैं, तो हम उस इंसान के साथ में एक एक प्यारा सा इम्पैक्टफुल रिश्ता कायम नहीं कर पाते, राइट? आप एक देखिए क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि इंसान आपको आज ही ज्वाइन करेगा, अभी ज्वाइन करेगा, लेकिन हमेशा एक अच्छा सा अपना उसके अंदर छाप छोड़ना है आप, हमेशा। इससे क्या होगा ना, वो इंसान आपसे बात करने में हमेशा कंफर्टेबल होगा, ओपन होगा, अपनी मन की बात बोलेगा। अक्सर लोग अपने मन की बात या आपका फोन उठाना इसलिए बंद कर देते हैं कि यार ये इंसान को कौन बात करेगा, रहने दो, छोड़ो, रहने दो। लेकिन जब एक मेच्योरिटी के साथ आप प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं बहुत पीसफुली, बहुत एकदम जेन्युइन तरीके से, इन अ नाइस वे, और उसके आप ना को भी एक्सेप्ट करते हो, अगर उस टाइम पे वो बोलता है कि ठीक है मैं 2 दिन बाद सोच के बताता हूँ, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो हम ज्यादातर लोग नॉन मैच्योर होते हैं ना, जैसे वो कोई बोलता है ना, ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ, 2 दिन का समय लेता हूँ, सोच के बताता हूँ, तो तुरंत क्या लगता है, सर क्या सोचेंगे आप, है ना? क्या सोचेंगे आप, मतलब कि थोड़ा सा फोर्सफुली करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वो बंदा ना फिर आपसे वहां से बच के निकलने की कोशिश करेगा, और उसके मन में आएगा यार ये बंदा बड़ा पागल है। तो सर ये इग्नोर करने के लिए भी तो ये सवाल कर सकता है कि सोच के बताऊंगा। देख, हाँ, लेकिन इसका जवाब सही से देना है ना आपको, यही तो सीखना है तो इसका कि सोच जवाब के उस समय कैसे देना है हमें, कि हाँ, जब उस वो समय बोले देना है कि कि सोच के बताऊंगा। बिल्कुल उसको बोले कि सर बिल्कुल आई अप्रिशिएट योर थॉट, मैं बिल्कुल आपकी सराहना करता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए ऑब्वियसली कि आप वेस्टीज करना चाहते हैं, और मुझे जहां तक आपको देखकर लगता है कि आप इतने मेच्योर हैं कि वेस्टीज को सिर्फ और सिर्फ आप एज ए नॉर्मल थिंग नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पर सच में कुछ शायद बड़ा करना चाहते हैं। वो नहीं भी चाहता होगा ना, तो आप उसकी इतनी तारीफ करो कि वो बोलेगा हाँ यार करना चाहता हूँ मैं, है ना? बोलेगा वेस्टीज का आपने अपॉर्चुनिटी का आई होप बहुत अच्छे से समझी है आपने, इसकी गहराई को आप समझ रहे हो, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आने वाले समय में आप जो शायद अभी पिछले 20 साल में 25 साल में हमारी जिंदगी में नहीं हुआ, वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हो सकता है। और शायद इसको आप कैसे प्लान करना चाहते हो, किस तरह से आप अपने चीजों को मैनेज करोगे, या जो भी चीज है, शायद इसी के लिए आप शायद थोड़ा समय लेना चाहते हो। आई होप, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जब आपने उसकी तारीफ भी कर दी, आपने तारीफ में क्या बोला पता है? उसको आपने आधा वो स्टेज ज्वाइन करवा दिया है कि आप स्टेज ज्वाइन कर चुके हो और आप इसमें कुछ बड़ा करना चाहते हो। इसीलिए शायद इसको बड़ा करने के लिए आप कुछ समय चाह रहे हो अपने लिए। यही तो कह रहे हो ना, सही कह रहा हूँ मैं क्या आपने? वो बंदा आपको कभी भी ना नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वहां पर फिर अगला पॉइंट जोड़ सकते हो आप, कि हो सकता तो इसी के लिए शायद हो सकता है मे बी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहते होंगे, या तो आप अपने खुद में कुछ एनालाइज करना चाहते होंगे, राइट? यही तो सही कह रहा हूँ क्या मैं? बोलेगा हाँ हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो क्या है ना, कभी भी कोई भी इंसान जब आपसे सवाल पूछता है ना, तो उसके अगेंस्ट में मत हो, उसकी पार्टी बन जाओ। उसके पार्टी बन जाओ, बंदा आपकी अपनी बात बता देगा। उससे अगेंस्ट आ जाओगे ना, तो बंदा फिर आपसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, आपसे भी कुछ बोलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा, वो बोलेगा चल निकल यहाँ से। अब क्या करना है ना, कैसे बहाना मारने के लिए बोला होगा ना, तो आपने उसको अलग मोड पे ले आए। अब उससे सिंपल सा बात, इतना जब हुआ, अब उसको एक बात बोलिए कि प्रशांत जी आप ठीक कह रहे हो सब कुछ,
लेकिन इसमें अगर आप चाहो तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। अब इस तरह से बात करोगे तो बंदा क्या बोलेगा कि नहीं मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, या क्या बोलेगा, हाँ सर बताइए कैसे हेल्प हो सकता है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा हाँ जी। बोले सर देखिए कि क्या है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नई इंडस्ट्री है, आपके लिए भी है, क्योंकि आप तो पहली बार ही देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वेस्टीज के बारे में, पहली बार देख रहे हैं, तो वेस्टीज आपके लिए एक नई चीज है, नया बिजनेस है। और मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके फैमिली में जिनसे आप जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, भाई हैं, भाभी हैं, पापा जी हैं, क्या उन्होंने वेस्टीज किया है या उनको वेस्टीज की जानकारी है क्या? बोलेंगे नहीं सर उन्होंने तो नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रशांत जी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि देखिए सर क्या होता है ना कि जिस फील्ड के बारे में हम जानकारी नहीं रखते ना, तो उस फील्ड के बारे में हम सही से किसी को सजेस्ट नहीं कर पाते। क्या आप सही कह रहे हैं बात में, मेरी सही कह रहा हूँ? बोलेगा हाँ। तो अगर आप चाहो तो अगर अपनी फैमिली से भी डिस्कस करना चाहते हो, तो अगर मैं आपके आपके साथ में रहूं, ताकि कुछ भी चीजें हो तो मैं नॉलेज दे सकूं, मैं सपोर्ट कर सकूं आपको, तो कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए उसने जब बोल दिया ना, एक चीज याद रखिएगा, जब किसी गेस्ट ने बोल दिया बहुत स्ट्रांगली कि मैं 2 दिन बाद सोच के बताऊंगा, तो आप उसको कितना जबरदस्ती कर लो, वो तो आज करेगा ही नहीं। 99% चांस होता है वो तो आज करेगा ही नहीं। या तो आप उसके साथ रिलेशन बना के रखो और आगे के लिए फॉलोअप तैयार करो उसका, ताकि वो आपको आगे भी समय दे, इतना अच्छा सा तैयार करके रखो अपना रिलेशन। या तो फिर उससे लड़ लो और अगली बार से फोन ही नहीं उठाएगा। नो सर, लड़ना नहीं है, तो क्या समझाना। करना है, लड़ना तो नहीं है ना, तो हमें लड़ना नहीं है। अब जिस तरह से मैंने बात की तो उससे क्या होगा, वो बोलेगा ठीक है सर बिल्कुल कह रहे हैं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास अब ऑप्शन आ गया ना कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तो फैमिली से पूछेगा ना, चल तेरी फैमिली को ही प्लान दिखाएंगे। बोलेंगे ठीक है सर एक काम करते हैं, फिर आप इस दिन का रख लेते हैं, आपके फैमिली में लोग फ्री होते होंगे जी, किस दिन होते होंगे, आप उस दिन रख लो, उसके पास जाओ, मिलो, बैठो, बात करो, फिर सुनो। एक चीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे ना, उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो बंदा आपसे जुड़ जाएगा। तो रिलेशन ये बना के रखना है कि वो इंसान आपसे मिलने से, आपसे बात करने से ना हिचके। और ये तभी हो पाएगा जब उस इंसान को इतना कंफर्ट दोगे कि वो आपसे बात करने में उसके अंदर कोई झिझक झिझक ना रहे। राइट? तो ये झिझक कब खत्म होगी, जब एक हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन कर लोगे। क्लियर हो गया पूजा मैम? प्रैक्टिस है, करना पड़ेगा, ठीक है ना, करते जाओगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। जी नेक्स्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी अंजना मैम। अंजना मैम, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड जी सर मॉर्निंग। वेरी गुड सेम मॉर्निंग। पूजा मैम वाला ही क्वेश्चन था, जब हम लोग कॉल करते हैं तो अगला उठाता नहीं है सर। अगर नॉर्मल हम लोग रिलेशनशिप में भी व्यवहार करें तभी भी उसे यही लगता है कि हो सकता है ये वेस्टीज के लिए ही कॉल करी होंगी। सर वो कॉल भी नहीं उठाते और जल्दी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब आप उसको प्लान दिखाते हो, ये करते हो ना, तो उसको एक, उनको फोर्स नजर आता है आपकी तरफ से कि ये मुझे ना फोर्स कर रहा है, मुझे पुश कर रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है। तो आप जी कभी भी सर। किसी को पुश मत करिए, किसी को मजबूर मत करिए। पुश करेंगे, मजबूर करेंगे, एक बार शॉपिंग कर भी लेगा ना, दोबारा नहीं करेगा, वो आपका नेटवर्क नहीं बन सकता। आप मुझे बताओ ना, आप मेरे बहुत अच्छे, मान लीजिए कि आप मेरी सिस्टर हैं, मैं आपका भाई हूँ, मैं अपनी बहन को मना तो नहीं कर सकता ना सामान लेने से। मेरी बहन ने, मेरा मन नहीं था बिल्कुल स्टिच करने का, कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने बोला तो मैंने ले लिया सामान। मेरी बहन ने फोर्स किया मुझे, मैंने बोला नहीं बहन मुझे नहीं करना यार, ये सब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जो भी है मेरा रीजन, चाहे कुछ भी रहा हो, मैं बताना नहीं चाहता मैं भी, है ना। मैंने आपको नहीं बोला, आपने मेरे को, तू मेरा भाई नहीं है तो मेरी बात नहीं मानेगा, कुछ भी करके भी, मतलब कि मान लीजिए कि फोर्सफुल करके कर लिया, ठीक है। अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैंने ज्वाइन कर लिया ना, तो अब मैंने बोला था बहन को कि मैं नेटवर्किंग नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहन मेरे को बोल रही है तू बिन लोगों से मिला, लिस्ट बना, तू आता की ट्रेनिंग में, तू मीटिंग में क्यों नहीं आता। तो इससे क्या नजर आ रहा है मुझे, कि मुझे फोर्स किया जा रहा है। तो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं आपको अवॉइड करने की तो कोशिश करूंगा ना, मैं आपको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी, क्योंकि दोस्त ही समझिए,
मेरे आने के बाद भी क्या मैं काम कर लिया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। तो जिसको करना नहीं है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती, और जिसको करना है ना, उसकी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकते। जी सर। है ना? तो आप उसको पूरा का पूरा स्पेस दीजिए, पूरी की पूरी उसको आजादी दीजिए कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रख सके, अपनी मन की बात कह सके। तभी एक सही रिलेशन के साथ बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करने वाला होगा तो बातों को समझेगा, अपनी बातों को कोई दिक्कत आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी तो रखेगा और चीजों को फॉलो करते हुए करेगा। और जिसको नहीं जी करना सर। होगा, जिसको नहीं करना होगा उसको आप कितना भी समझा लीजिए, मीटिंग में आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं करने वाला। ठीक है जी सर। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आप सभी को एक चीज है, जैसे अभी सर ने बताया है, आप लोग वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन आपको बस एक वे चेंज करना है सामने वाले को समझाने का। सामने वाले को समझाने का आप लोग वे चेंज कर दीजिए, जैसा सर ने बोला है सब कुछ फिर वैसा होगा। ठीक है, फोर्स, आपके बातों में फोर्स नहीं लगना चाहिए सामने वाले को। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता दे मैम, आपका हैंड रेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा मैम आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन था, जैसे कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे सैलरी, जैसे सैलरी मिलती है ना कि मैंने काम किया और मुझे तुरंत सैलरी मिल गई, सोचते हैं कि अगर मुझे इस तरीके से मिलेगा तो मैं करूंगा, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, तो उसको हम क्या बता सकते हैं कि जल्दी वो ग्रोथ करके यहाँ से इनकम अर्न कर सके, कैसे देखिए, ऑब्जेक्शन को हैंडल करें? इसमें दो जी चीज है। सर। ठीक है, जैसे उसने कहा कि मुझे हाई जॉब की तरह पैसा चाहिए, ठीक है ना? तो एक चीज उनको समझा दी कि देखिए, आपको ये बात तो समझ में आई ना कि ये जॉब नहीं है। अगर ये हाँ, नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये प्रॉपर बिजनेस है, ये हमारे काम के ऊपर है कि हम कितना काम करते हैं। ठीक है, और रही बात कि अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, जल्दी कमाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये तो आपके हाथ में है। आप जल्दी कर लो, आपको जल्दी पैसा आएगा। कंपनी ने थोड़े बोला है कि आपको पैसा नहीं देगी। काम करके आप काम करेंगे बढ़िया तो आपको पैसा बढ़िया आएगा, जैसे हर जगह होता है। तो अगर वो बोले कि हाँ बताओ कैसे फिर करना है, तो उसको फास्ट डाटा बताओ कि 1 महीना के अंदर आप ये 5,000 पॉइंट निकालिए। अगर 5,000 पॉइंट निकालेंगे तो आपका करीबन 15-20 हज़ार का चेक आ जाएगा। सिंपल। जी सर। वो जो सुनना चाहता था उसको मिल गया। सिंपल। कि बोले सर आपको फास्ट चाहिए, देखिए कहीं पर भी अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी काम भी तो करना पड़ेगा ना। हम्म। तो यहाँ पर जल्दी काम कर लेंगे तो यहाँ पर भी जल्दी पैसा मिलेगा। क्योंकि कंपनी को तो सिंपल सी बात एक ही चीज से है ना, कि आप कितना बिजनेस करके दे रहे हो। आप बिजनेस करके हाँ, दोगे, उस हिसाब से कंपनी आपको पैसे दे देगी। कंपनी को क्या लेना देना किसी चीज से। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि कितना सभी लोग ज्यादातर वेस्टेज को अपना जैसे कैरियर उसमें चुनते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा ये माइंडसेट है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं बंद कर दूंगी, और इसके बाद मुझे पूरा टाइम वेस्टेज को ही देना है। मुझे जैसे पढ़ाई ना करके इसी में सब कुछ करना है और यहाँ से इनकम अर्न करना है। तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं, जो क्या हुआ कि बहुत नामी कंपनियां, एक अच्छी कंपनियां जो डूब गई हैं, तो क्या अगर हम इसमें अपना कैरियर डिसाइड करते हैं तो क्या हमारा कैरियर सेफ रहेगा कि अगर मैं आगे भी करूं तो इसमें मैं मतलब कर सकूं इस चीज को अच्छे से? चलिए तो मैं क्या आपसे ये सवाल safe पूछता है? हूँ, नामी कंपनियां बताइए कौन कौन सी डूबी है। तो बहुत सारी ऐसे मैंने नामें सुनी थी, मैं किसी के द्वारा ये हाँ, कहने क्वेश्चन का आया मतलब कि था आपको भी नॉलेज नहीं है, आपने सुन लिया और आपने मान लिया। कि बहुत सारी ऐसा उन्होंने नाम बता रहा था कि ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंकें हैं, अच्छी खासी नामी जो फेमस कंपनियां हैं, वो क्या हुई है कि डूब गई हैं। तो क्या इसमें अगर हम करते हैं तो सेफ है हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले ना निक्की जी, सॉरी नेहा जी, थोड़ा सा जी ना सर। इस नॉलेज रखना हमें भी जरूरी है। कि जैसे उन्होंने बोला कि बहुत सारी नामी कंपनी डूब गई, तो उनसे पूछिए हाँ। क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी या कौन सी कंपनियां थी। सबसे पहले तो ये पूछ लीजिए, यस बैंक की हाँ। बात कर रहे होंगे। है ना? तो आप नो सर। सारा की बात कर रहे होगे, एस बैंक की हाँ, बात कर रहे इस होगे, इस पेटीएम तरीके अभी से जो डूब रहा है, पेटीएम की बात कर रहे होगे या किसकी नहीं, बात कर रहे हो आप, है ना? हाँ। तो ये ना ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किसकी बात कर रहा है। तो बोलिए सर देखिए, इंडस्ट्री डिफरेंट है।
है ना। हमारी इंडस्ट्री डिफरेंट है और हमारी इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, हमारी इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारी इंडस्ट्री में वेस्टेज को तो खास करके फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको पता है कि पैंडेमिक से ज्यादा, लॉकडाउन से ज्यादा खराब परिस्थिति हुई है क्या आज तक जिंदगी में? नहीं, कभी नहीं। लॉकडाउन में ही तो देखा होगा ना आपने कि बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, बहुत सारे हाँ। सब कुछ खत्म हो गया। हम्म, लेकिन वेस्टेज पिछले 18 साल से चल रही है और 2 साल लॉकडाउन में भी पार कर लिया, और फिर भी वेस्टेज ग्रो करते जा रही है। लॉकडाउन जैसे खुला, देखिए 2 कंट्री लॉन्च कर चुकी है और 2 हाँ कंट्री सर। हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ सर, ये सब तो हाँ देख रहे हैं। तो सिर्फ आपके देखने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा उसको, है ना, उसको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। दूसरा सवाल आपने जो पूछा, ठीक है, कि क्या इसको करियर ले सकते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर आप करियर बना सकते हैं जो एक जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, राइट। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, आप मुझे बताइए ना कि लोग जॉब को अपना करियर मान के नहीं काम करते, क्यों नहीं? करते हैं ना। हाँ। लेकिन 1% के चांसेस तो वहां पर भी हो सकते हैं ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ लेकिन करियर मान के करते हैं ना। जी सर। तो कहने का मतलब सिंपल सी चीज क्या है, देखिए होनी जब होनी रहेगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत किसी को रोक नहीं सकती, है ना। तो उसकी बात तो करना बेकार है, वो तो भगवान के हाथ में है ना। लेकिन हम जो बात कर सकते हैं, आप जो बात कर सकते हैं, हम और आप लॉजिक पे बात कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बंदा टीसीएस में जॉब करता है, या इन्फोसिस में जॉब करता है, एचसीएल में जॉब करता है, आईबीएम में जॉब करता है। तो ये कंपनियां हैं जो बहुत नामचीन कंपनियां हैं और सालों से काम कर रही है मार्केट के अंदर, है ना, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। वहां पर मान लीजिए मेरी नौकरी लगी है या आपकी नौकरी लगी है, और मैं जाके वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर से या जो मेरा एचआर है उसको बोलता हूँ कि क्या इस कंपनी में अपना भविष्य देख सकता हूँ, क्या मैं इस कंपनी में अपना भविष्य देख सकता हूँ। तो हमें वहां पर लॉजिकली समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए इलॉजिकल की बात तो हम कर ही नहीं सकते कि भाई आपदा आई विपदा आई पूरी दुनिया खत्म हो गई, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सभी खत्म हो जाएंगे यार, सर। है ना। तो वो किसी के हाथ में नहीं है। जो हाथ में है वो क्या है कि हम देख सकते हैं कि जो ये कंपनी इन्फोसिस है या एचसीएल है, ये सालों से चलते आ रही है और हजारों लोग यहाँ से अपना करियर बना चुके हैं, राइट। हजारों लोग यहाँ से अपना करियर बना चुके हैं। अगर हम और आप भी अगर वहां पर अच्छे से काम करते हैं तो हमारा भी करियर निश्चिंत ही बनेगा। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी है कि वेस्टीज पिछले 18 साल से चल रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन वेस्टीज ने देखे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें आई और गई, लेकिन फिर भी वेस्टीज जहां है वहीं है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और जो लोग वेस्टीज के साथ लगे हुए हैं वो भी निरंतर ग्रो करते जा रहे हैं। और आज हजारों लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर अपना जीवन करियर के रूप में दे चुके हैं और करियर बना चुके हैं। तो आप भी कर सकते हैं। रही बात अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको कभी भी आप रिकमेंड मत करिएगा, कभी भी नहीं, कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के वेस्टीज करना शुरू कर दे। कभी भी रिकमेंड मत कीजिएगा। उसको बोलिए कि देखिए वेस्टीज करने के लिए आपको पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ वेस्टीज कर सकते हैं, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ना है। आप पढ़ाई भी करते रहिए, वेस्टीज भी करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। जैसे कोई भी इंसान जो हमारे साथ किसी अदर प्रोफेशन से है, कोई जॉब करता है, तो हम उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि भाई जॉब छोड़ के सब कुछ कहते हैं ना कि बांध लीजिए घर पे और आ जाइए एकदम सीधे वेस्टेज करने लग जाइए पूरा। नहीं, आप जॉब करिए, जॉब के साथ साथ वेस्टेज को बिल्ड करिए। अगर आप सच में वेस्टेज को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। और जब आप इतना कैपेबल हो जाए यहाँ पर वेस्टेज के अंदर कि आप जॉब से ज्यादा कमाने लग गए हो, आपकी स्टेबल इनकम इतनी हो गई है, देन यू कैन डिसाइड कि आइदर यू कैन चूज नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टेज, आइदर यू कैन चूज जॉब। आप चॉइस आपके हाथ में कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल बेसिस पे कभी भी नहीं। मैं यही मतलब पॉइंट समझाती हूँ ज्यादातर लोगों को कि नहीं, आप जो कर रहे हैं आप करो, उसको छोड़ना नहीं है, बट इसको भी साइड से करो। अगर आप कर लेते हो, अगर जॉब से यहाँ अच्छी खासी इनकम आने लगेगी, फिर तुम उसको छोड़ देना, अगर वैसा रहेगा तो इसी तरीके वाला पॉइंट। ठीक है मैम। तो अगर कोई पूछे कि करियर बना सकते कि नहीं बना सकते, बता दोगे ना अभी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और सिर्फ 2 और लूंगा क्योंकि उसके बाद जो है समय हो गया है, क्लोजिंग पे भी बात करेंगे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमिला गुप्ता मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। सर जैसे कि किसी को प्लान दिखाने पे कहते हैं लोग कि हम इतने सालों से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपके कहने से आप करें, क्यों दूसरा ले? अच्छा, जी तो सिंपल सी इसका जवाब तो बहुत सिंपल सा है कि मैडम मेरे कहने से क्यों बदलोगे? जी सर। मेरे कहने से थोड़े करोगे कुछ आप मुझे बताइए कि आपने जो कहा कितने सालों से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको अगर आप मैं सही हूँ तो आप मुझे बताना कि आप इतने सालों से एक ही प्रोडक्ट थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हो। इतने सालों से तो आपने कई सारे प्रोडक्ट चेंज कर चुके हो जी और आपने आपने अपने मन से ही किया होगा ना। कभी लक्स इस्तेमाल किया होगा, कभी लाइफबॉय किया होगा, कभी क्लोजअप किया होगा, कभी टूथपेस्ट का पेप्सोडेंट किया होगा, है ना? कभी परफ्यूम इस्तेमाल किया होगा, तो कभी फॉग इस्तेमाल किया होगा, तो कभी कोई और इस्तेमाल किया होगा। साड़ी खरीदी होगी तो कभी 4000 वाली खरीदी होगी, कभी 2000 वाली खरीदी होगी। चप्पल खरीदी होगी तो कभी 200 वाली खरीदी होगी, कभी 500 वाली खरीदी होगी। हेयर ऑयल में कभी ऑलमंड का लगाया होगा, तो कभी सरसों का लगाया होगा, है ना? फेस वॉश में कभी मैं अपने क्लियर का लगाया होगा, तो कभी हिमालय का लगाया होगा, या तो हो सकता है बाबा जी का भी लगाया होगा। तो कहने का मतलब कि सालों से आप तो प्रोडक्ट अपने हिसाब से जब भी आपको मन करता है, जो भी आपका चॉइस लगता है, आप तो इस्तेमाल करते ही हैं। बदलना तो हमारी प्रवृत्ति है कि हम कभी भी बचपन से लेकर आज तक इतने सालों के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बदलते ही रहे हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो वेस्टीज में भी आपको मेरे कहने से नहीं बदलना है। आप बस इतना समझना है कि आपको क्यों बदलना है, राइट? क्योंकि आपने जब कोई दूसरा पेस्ट किया होगा, कोई नया पेस्ट आया होगा, तो आपने बदला क्योंकि आपको लगा कि बदलना चाहिए, इसने आपने बदल लिया। तो वेस्टीज में क्यों बदलना चाहिए मैं आपको ये बता सकती हूँ। बाकी बदलना ना बदलना तो चॉइस आपकी है। मैं क्यों बदली मैं बता सकती हूँ ये वाली बात। बाकी बदलना ना बदलना आपकी चॉइस है। मुझे बताइए कि आज तक आपने इतने ब्रांड बदले, लेकिन इतने सारे ब्रांड बदलने के बावजूद भी आज आपको कोई भी मुनाफा हुआ? कोई मुनाफा नहीं हुआ। और आगे भी ब्रांड बदलते जाएंगे, आगे भी नई चीजें लॉन्च होती रहेगी, लेकिन क्या उससे मुनाफा होगा? नो सर। मुनाफा नहीं होगा। लेकिन वेस्टीज है, वेस्टीज में अगर आप इसको बदलाव लाते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल में लेकर आते हैं उन प्रोडक्ट को बदल के, तो आपको कितने सारे मुनाफा हो सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट बदलने से, आप उनको बताइए। और उसके साथ साथ सर सोच भी नहीं सकते। फिर आप अगर चाहें तो अपने जीवन को बदलने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो वेस्टीज देती है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं और जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो फोर्स थोड़े है, यस फोर्स सर। कुछ भी नहीं है। मैंने इसीलिए बदला क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज तो जो मैंने आपको बताया कि मुझे नंबर 1 क्वालिटी मिली, पहली चीज। दूसरी चीज, यस सर। क्वालिटी के साथ साथ मुझे 4 बेनिफिट एक्स्ट्रा मिले। तो मैं बोला यार मुझे बाबा जी का क्यों इस्तेमाल करना है? बाबा जी तो मुझे कुछ नहीं देता, खाली धोती पहना के घुमा देता है, यस सर। वो तो कुछ नहीं देता। वेस्टीज तो मुझे कम से कम कैशबैक तो दे रही है। वेस्टीज के मैं सामान लेने जाती हूँ तो मुझे फ्री प्रोडक्ट तो आते हैं। मैं 4 महीने लेती हूँ, 5वें महीने मेरा घर का सामान फ्री हो जाता है। जी तो मैं किसी के मुंह में रख के अपना लॉस क्यों करूं? यस सर। है ना? मुझे तो अपना प्रॉफिट देखना है, तो मैंने अपना प्रॉफिट देखा और यस सामान क्वालिटी अच्छी। और दूसरा चीज कि ये पैसे जो मैं खर्च कर रही हूँ ये तो खर्च होंगे ही होंगे, आज भी कल भी होते थे, आज हैं और कल भी होंगे, लेकिन इससे कभी कमाई नहीं हुई। वेस्टीज कमाई का साधन भी दे रहा है, वेस्टीज यस कमाई सर। का साधन भी दे रहा है, तो मैं यहाँ से कमाई भी कर सकता हूँ। तो ये चॉइस मेरी थी बदलने की। आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपको मैंने फायदे शेयर किए, आपको मैंने सब कुछ बताया। अब ये आपकी चॉइस है, क्या बदलना चाहते हो नहीं बदलना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है भैया वो दुकानदार ही अमीर बनता रहे, सारा प्रॉफिट वो दुकानदार ही लेता रहे, तो भाई आपका दिल बड़ा हो सकता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। है ना? कभी भी उसके बात को ऐसे मत करना। दिक्कत क्या ना, हम लोग जो फॉलो करते हैं किसी का सवाल करता है कोई। देखो मैं क्या एक बात बताता हूँ, नेचर क्या होता है ना, हम लोग जब प्लान देखते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है, सामने वाला कोई सवाल ना पूछे। सवाल नहीं पूछना चाहिए, सब कुछ समझ जाओ तुम एक बार में। हम सवाल सुनना ही नहीं चाहते कि सामने वाला हमसे कोई सवाल पूछे। यस। लेकिन ये दिमाग से निकाल लीजिए कि वो सवाल नहीं पूछा, सवाल तो आपसे पूछेगा ही ये पूछेगा हम गलती करते हैं ना सर, ये ना।
बिल्कुल। और जब सवाल पूछता है ना, और तो हमारा मन क्या होता है, यार सवाल मत पूछ यार। और जब सवाल हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं पूछता ना वो, तो हम उससे हो जाते कट्टी। बोले तूने सवाल पूछा, रुक तेरे को मैं दिखाता हूँ। तो फिर उसको जवाब ऐसा देते हैं ना, तो फिर यस उससे होता क्या बताओ, वो बंदा फिर वही जो मैंने आपको बताया कि फिर फोन उठाना बंद, ज्वाइन तो करता ही नहीं है, वो भाग जाता है। यस सर यस। तो एक चीज याद रखिए कि सवाल तो लोग पूछेंगे आपसे, उनका अधिकार है, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है, उनको समझना जरूरी है उनके लिए, तो सवाल पूछेंगे। आपको समझना है कि आपको उन सारे सवालों को कैसे हैंडल करना है। आप किसी भी जगह जाएंगे, एक यस इंसान सर। क्रेडिट कार्ड बेचने आता है ना, उससे भी आप 10 सवाल पूछते हो यार। एक इंसान रास्ते में फल का रेडी लगाता है ना, रेडी, आप एप्पल खरीदने जाते हो, केले खरीदने जाते हो, तो भी तो सवाल पूछते हो ना कि यस भैया सर। सड़ेगा तो नहीं, बढ़िया तो है, कहीं दाग भैया तो तो नहीं है। हैं? भैया तुम 50 का दे रहे हो, वो भैया तो 30 का दे रहे हैं। आप भी तो 10 सवाल पूछते हो यार। एक सोचो, एक फल वाले को भी 5 सवाल का सामना करना पड़ता है, कम से कम 5 सवाल का। यस सर। एक फल बेचने वाले को, एक और महिलाएं आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। सोचो आप जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो दुकानदार के क्या हालात करते हो आप, लेकिन दुकानदार कितने पेशेंस के साथ में, कितने धैर्य के साथ में मुस्कुराते हुए, अरे मैडम जी बोलिए ना आपको क्या चाहिए, सब निकाल देंगे। यस सर। मैडम जब आप आए हो, आपको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आप चिंता मत करिए, बताइए, बेस्ट से बेस्ट आपको देंगे। आपके हर सारे सवालों को मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब देता है और आपको सामान बेच के भेजता है, हाँ या ना। हाँ सर अब यस सर। सोचो, एक सेल्समैन 15,000 रुपए कमाने के लिए, 20,000 रुपए कमाने के लिए, एक फ्रूट का रेडी लगाने वाला 15-20,000 रुपए कमाने के लिए मुस्कुरा के 5-5 सवाल का जवाब देता है। आप स्टेज में लाखों रुपए कमाने आए हो, आप नहीं दे सकते? बिल्कुल सर यस सर, दे सकते हैं सर। दे सकते हैं ना। तो ये एटीट्यूड पैदा करना है अपने अंदर, ठीक है। यस सर यस सर। ओके जी, नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। पुष्पा कुशवाहा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं जिनको देख नहीं पाता हूँ फिर उनसे जवाब कैसे करूंगा, मैं बात कैसे करूंगा उनसे। जी गुड पुष्पा मॉर्निंग मैम। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि लोगों को हम लोग प्लान दिखाते हैं और लोग ज्वाइन भी करते हैं और महीने में अपना परचेजिंग भी टाइम से कर लेते हैं, बट मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं वो सभी लोग, आपके पास में ही रहते हैं? मैं एग्जांपल दूं तो मेरी एक सिस्टर है, उनको मैं ज्वाइन कराई थी स्टार्टिंग में। हम्म, तो वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आता है और मैं मतलब कि यूट्यूब से भी सर्च करती रहती हूँ, पर मुझे टाइम नहीं है कि मैं मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड कर पाऊँ। अभी वो पढ़ाई कर रही है, उनका कोचिंग वोचिंग चलता है, तो फिर कहते हैं कि पढ़ाई पे मतलब कि दिक्कत आ जाएगी, मीटिंग और ट्रेनिंग में आऊंगी तो। देखिए, इससे एक चीज साफ साफ समझ में आ रहा है कि अभी प्रायोरिटी नहीं है उनकी। प्राथमिकता जो होती है ना, प्राथमिकता अभी वेस्टीज नहीं बन पाई है उनकी। अभी उनकी प्राथमिकता पढ़ाई है, जो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी सालों से मेहनत की है, राइट। और उस प्राथमिकता के अंदर में वो शायद समय नहीं बनाना चाहती, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो कोई बंदा 24 घंटे में 24 घंटा तो कर नहीं रहा होगा ना। जी नहीं। कितना, 2-4 घंटे 5 घंटे खुद से को पढ़ाई कर रहे होंगे। जी, उनको मैं ठीक है। काफी कई बार बताने की कोशिश की कि कम से कम एक टाइम मीटिंग में आया करो, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई नहीं, वो मैं यूट्यूब से जहाँ जरूरत पड़ती है वहां मैं देख लेती हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं ना, वो अपने आप में ज्यादा समझदार है। ठीक है, वो अपने आप में ज्यादा समझदार है, ऐसे लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग पता क्या कर रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो खुद डॉक्टर बन रहे हैं, जी। खुद डॉक्टर बन रहे हैं और दुकान में जाके खुद से अपने आप की दवाई खरीद रहे हैं। एक दो लोग और हैं हमारी टीम में, मतलब उनके भी साथ यही दिक्कत आती है, टाइम से खरीदारी भी करती हैं और समझती भी हैं कि नहीं ये बिजनेस आगे चल के बहुत कुछ दे सकता है, पर मीटिंग ट्रेनिंग नहीं अटेंड करना है। वही वो बात वही हो गई ना मैम। जी जी। मुझे एक चीज मुझे बताइए, आपने मुझे बोला कि ये लड़का है ना बड़ा समझदार लड़का है ना, बड़ा समझदार लड़का है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को भी समझता है, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ता नहीं है। ये तो बात वही हो गई ना, जी जी। कि पता नहीं क्यों पढ़ता नहीं है। तो इसका दो दो चीज है, सिंपल सी बात है कि हम जो समझ रहे हैं ना कि समझता है, या तो बुद्धू है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना, वो बस लोगों को देखा है ना
लोगों को देखा है कि पैसे कमा रहे हैं या जो भी चीजें हैं, तो उनको एक चीज है कि हाँ ठीक है पैसे कमाते हैं तो अच्छा ही होगा, इतनी बात समझ में आई होगी उसे, राइट। या तो दूसरी चीज क्या है कि वो समझना चाहता ही नहीं है, बोले बहन देख तूने सामान खरीदने बोला था मैं सामान खरीद रही हूँ, इससे ज्यादा उम्मीद मत कर मेरे से, राइट। तो जाके ना मिल के इन लोगों से बात कीजिए, ठीक है, मिलिए, मिल के जाके बात करिए, राइट। उनसे जानने की कोशिश करिए कि वेस्टीज के अंदर जो आप आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एज ए कंज्यूमर आए हैं या सच में बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं जीवन में, राइट। तो उनको जब तक आप रियलाइज नहीं कराओगे ना, अभी बस वो जानता है कि हाँ वेस्टीज से कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उसको रियलाइजेशन नहीं है कि उसको वेस्टीज क्यों करना है, और जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं हो कि वेस्टीज उसे क्यों करना है, वो क्यों करेगा, जी जी रियलाइजेशन नहीं है। तो उसके साथ बैठ के उसको रियलाइज करना जरूरी है, उससे पूछना है कि चलो ठीक है वेस्टीज भूल जाओ बहन, ठीक है, मुझे बता तुम अपने जीवन में क्या चाहती हो, उससे लिखवाओ डायरी में, उससे लिखवाओ और उससे पूछो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए तुझे क्या चाहिए, समय चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा पैसा चाहिए, मेनली 90% पैसा ही चाहिए होता है, चल ठीक है पैसा चाहिए, पैसा कितना चाहिए लिखवाओ उसके सामने, और जब लिख दिया उन्होंने तो अब पूछो ये सारे पैसे कब तक तुझे चाहिए, आने वाले 4 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए या बुढ़ापे में चाहिए, कब चाहिए तुझे। कोई बंदा लेट नहीं बोलेगा, बोलेगा यार जल्दी से जल्दी चाहिए, तो उसको बोलो कब चाहिए, 2 साल में, 4 साल में बोलो, वो बोलेगी, उसको बोलना चल ठीक है, तो फिर इसके लिए तू कर क्या रही है बता, उसको रियलाइज करवाओ बैठा के कि वो जिसके लिए चाहत रखती है ना उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रही, उसको रियलाइज करवाओगे ना कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, तो फिर कैसे होगा बहन, फिर तो उसको तो भूल जा, और जब आप उसको बोलोगे ना कि भाई फिर तो इसको तो भूल जा, तो उसको बुरा लगेगा, तो कहते कि बहन मेरी बुरे बात को बुरा मत मानियो, लेकिन बात तो यही है ना, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तो होगा कैसे, भूलना ही पड़ेगा फिर। अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और बोलूंगा फर्स्ट डिवीजन आना है, तो भाई टीचर तो बोलेगा ना भूल जा, यस सर, क्योंकि ये रियलिटी है कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो फर्स्ट डिवीजन अपने आप तो आना नहीं है। यस सर, तो इसी तरह से जब उसको रियलाइज कराओगे, बताओगे, तो उसके बाद फिर पूछ सकते हो बहन कुछ सच में बता, भूलना है या सच में करना है पूरा बता साफ साफ, फिर वो बोलेंगे नहीं यार करना तो है, अगर वो बोल रहा कि नहीं यार छोड़ रहने दे, फिर तो आप वहां से उठ जाना और एकदम तुरंत भाग जाना, तो बात समझाना ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है आग, ये समझ जाओ उसके अंदर कुछ भी आग नहीं है, राइट। दूसरी चीज अगर वो बोलता है कि ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं बहन करना है, बोले कोई रास्ता है, कोई रास्ता है कि घर को संभालते हुए तू कर सकती है बता, बोलेगी नहीं, बोलेगा है ना बहन वेस्टीज तूने किया है, लेकिन तू अभी ना वेस्टीज को सिर्फ ऐसे ही देख रही है, तो तुझे शायद अभी भी नहीं लगता है कि वेस्टीज से तू कर पाएगी या वेस्टीज से हो सकता है। अब उसके मन के अंदर कुछ डाउट्स हैं अगर, तो वो भी निकलवाओ, क्लियर करो, उसको रियलाइज कराओ, और उसको बोल बहन यार 2 घंटे 3 घंटे तो कर सकती है ना, घर संभालो सब कुछ करो, 2-3 घंटा करना शुरू करो धीरे धीरे करते करते, और कोशिश करो जितना जल्दी हो सके कि अपने आसपास में जहां पर भी कोई सेमिनार या कोई बड़ी मीटिंग हो रही हो वहां पर उसको लेके जाओ, ताकि कई बार क्या होता है ना, कई सारे लोग जब अदर लोगों को देखते हैं ना तो उनके अंदर का आग जगता है, मरा हुआ सोया हुआ इंसान जागता है, दूसरों को देख के, दूसरों की कहानी सुन के, तो वहां से फायदा मिल सकता है। तो कोई भी इवेंट अगर हो रहा हो तो उसको जरूर उसको लेके जाओ वहां पर, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो उन लोगों के साथ काम, ठीक है। एक यही ऑप्शन है कि आप उसको रियलाइज कराओ, रियलाइजेशन जब तक उसको होगा नहीं तब तक वो करेगा क्यों। यस सर, यस सर, पुष्पा मैम क्लियर? जी जी सर जी, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और मैं कई लोगों को देख रहा हूँ भटकती आत्मा बने पड़े हैं, एक जगह बैठ के मीटिंग अटेंड करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पिता दे मैम लास्ट है, इसके बाद सर टॉपिक रखेंगे। वीडियो ऑन कर लीजिए गुड मैम। मॉर्निंग सर। फिर सॉरी सर, मैं भी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। ओके हम कोई बात नहीं, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर Very मेरा good. क्वेश्चन है मेंस विमेंस पे कि फर्स्ट तो अगर हम किसी हाउसवाइफ को प्लान दिखाते हैं तो 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट तो पोटेंशियल समझती ही नहीं है, उनको पहले से ही नहीं करना रहता है।
तो वो मतलब एक बहाना होता है कि चलो भाई हस्बैंड से पूछते हैं, घर से पूछना पड़ेगा और भी। सेकंड, जिनको मतलब करना है वो पोटेंशियल समझ चुकी हैं, बट फिर भी उनका कहना है कि अरे हम पूछ के देखते हैं, या फिर उन्होंने सच में पूछा और उनको मना कर दिया गया, तो वो करना चाहती हैं काम। तो मतलब इन दोनों कैटेगरी को मतलब कैसे समझाया जाए पोटेंशियल? अर्पिता मैम, यहाँ पर आपने ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है जो बहुत बड़ा आपके लिए बन गया। और वो मिस्टेक क्या है कि इंडिया के अंदर ना 90% लेडीज के पास अथॉरिटी नहीं होता है कि वो कोई काम कर सके खुद के डिसीजन से। इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल सर। और बट सर यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी कि 80% लेडी कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल करना चाहती हैं, लेकिन अथॉरिटी उनके पास नहीं है करने का, डिसीजन नहीं ले सकते ना। जी राइट। तो उनका डिसीजन कौन लेते हैं? उनके लाइफ पार्टनर लेते हैं। जी तो आपको पहली मिस्टेक अगर सुधार लोगे, जो छोटी सी है, तो आपका बड़ा सा जो दिक्कत हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा। और वो मिस्टेक क्या है कि आप उनको सिंगल हैंडली कभी भी प्लान ना दिखाएं। उनके जो अथॉरिटी पर्सन हैं, जो उनके लिए डिसीजन लेते हैं, आप उनको साथ में रख के प्लान दिखाइए। जब वो साथ में बैठेंगे, साथ में जब प्लान देखेंगे, तो वहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि वो करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि इसमें ना दो चीज होती है, अगर आप उनके बिना अगर ज्वाइन करवा भी लेते हो ना, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसे ही बंद हो जाना है। जी जी और दूसरा चीज होगा कि मैक्सिमम केस में ज्वाइन ही नहीं करा पाओगे। लेकिन फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर आप उनके हस्बैंड के साथ में बैठ के उनको प्लान दिखाते हो, तो केस क्या होगा कि ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना वो साथ साथ वही क्लियर हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनका पास अथॉरिटी है कि हाँ भैया उनके हस्बैंड को पता है कि हाँ ये कुछ करना शुरू किया है इन्होंने, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो आपको समय दे सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम? सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच ऑल। ओवर टू यू महबूब सर। अब हम क्लोजिंग के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जी थैंक यू। तो आई होप आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसका फायदा जरूर आपको होगा। चलिए चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है और आज 28 है, 29, उसका 30, 31। ये हमारे पास 4 दिन है अपने क्लोजिंग के लिए। और कई सारे लोग होंगे जो अपना टारगेट बनाए होंगे, हो सकता है टारगेट के आसपास होंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे। तो कैसे कंप्लीट करना है, राइट? इसका देखिए 2-3 तरीका है, मैं शॉर्ट बताऊंगा। राइट। पहला तरीका कि अभी आपके पास क्या है, 3 से 4 दिन है। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के अंदर में आवाज आ रही है। एक मिनट सर, जल्दी देख लीजिए कहाँ से आ रहा है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है। सो हाँ, मैं भूल गया था टॉपिक क्या बोल रहा था, क्लोजिंग। सो 3 से 4 आपको दिन। करना क्या है, 3 से 4 लोग। आप देखिए, लेट्स एग्जांपल, आप अगर एक ब्रॉन्ज है, ठीक है, आप एक ब्रॉन्ज है, आपने लेट्स एग्जांपल अपना टारगेट लिया 3000 पीवी का। ठीक है, 3000 का पीवी का आपने टारगेट लिया है और अभी 2000 पीवी हुआ है, और आने वाले 4 दिन के अंदर आपको 1000 पीवी का काम करना है। कुछ ऐसा ही कंडीशन रहता है। तो क्या होता है ना, सबसे पहले बहुत सारे लोग हताश होने लग जाते हैं कि यार पूरे के पूरे 27 दिन बीत गए, 27 दिन में 2000 पीवी हुआ, यार 4 दिन में 1000 पीवी कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी चीज जब तक क्लोजिंग नहीं हुई है तब तक इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करने पे आओ तो आप उसको लास्ट घंटे में भी कंप्लीट करके छोड़ोगे। तो आपको सबसे पहले तो ये विश्वास करना है कि बिल्कुल हो सकता है और हमें करना है, बिल्कुल हो सकता है, हमें करना है। होपलेस नहीं होना है। लोग जहां ये बात अपने मन को डाल देते हैं ना कि यार अब नहीं हो सकता, तो फिर मैं बताता हूँ उसके कदम उठते ही नहीं है, उसका दिमाग उसको कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है कि तू कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर वो उल्टा करेगा कि नहीं यार होगा और ये मैं करके रहूंगी या मैं करके पूरा करूंगा ही करूंगा, तो फिर वहीं पर दिमाग दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, रास्ते बताना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आपको हार नहीं माननी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि सिर्फ हार मानने से काम नहीं चलेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट तो लाना है ना। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए देखिए क्या है कि बाकी कितना पीवी है, 1000 पीवी बाकी है।
तो 1000 पीवी के लिए कितने लोग चाहिए जी? 3 लोगों का फास्ट रेट हो गया 1000 पीवी। आपको जी क्या सर। करना है, आपको क्या करना है, आप अगर एक ब्रॉन्ज हैं तो आपकी टीम में 4 या 5 लीडर तो होंगे, मानते हो इस बात को? हाँ और उस सर। चारों या पांचों लीडर के पास एक दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, तो एक एक बंदा तो ऐसा होगा जिसके फास्ट रेट पे आप काम कर सकते हो। यस और नो? आपको क्या करना है, लेट्स एग्जांपल उस 5 में से एक लीडर मैं हूं और मेरी टीम में अभी नए 4 लोग जुड़े हैं जिनके फास्ट रेट पे काम कर सकते हैं हम लोग या हो रहा है। तो मुझे चारों के पीछे नहीं भागना है, पुश तो चारों को करना है, चारों को पुश करना है, लेकिन एज ए लीडर एक जने को पकड़ना है जो आपको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, अगर इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया गया तो यहाँ से रिजल्ट आ सकता है, तो यहाँ से रिजल्ट आ सकता है। और वो आपको पता है कि आपकी टीम में वो वाला बंदा कौन है, ये आपको ऑलरेडी पता होता है। तो आपको क्या करना है कि हर टीम के अंदर 2-2 3-3 बंदे मिलेंगे, लेकिन 2-2 3-3 बंदे पे आपको नहीं लगना है, पुश करना है, उनके टीम लीडर उनके साथ काम कर रहे होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ लगना है उस एक इंसान के साथ में, एक ग्रुप से। तो 5 ग्रुप से कितने लोग मिल गए आपको? 5 लोग मिल गए। अगर आपके 5 नोड हैं, 5 लोग मिल गए ना। जी सर। और मेरा 5 ग्रुप का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 5 लेग, मैं 5 लेग की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 ग्रुप। एक लेग में भी कई सारे ग्रुप हो जाते हैं ना। हाँ सर। तो 5 नोड में एक एक बंदा ही मिल गया, उस 5 बंदों से पर्सनली मिलो, काउंसलिंग करो, उसकी जबरदस्त प्लानिंग करो और उसके साथ मीटिंग करो, फटाफट करके एक एक दिन के अंदर फास्ट कराओ। उनके सर साथ बोलो कि अगर भैया, उनके साथ क्या करो, उसकी पोटेंशियल लिस्ट निकालो, क्योंकि अभी नया बंदा है, उसके हॉट कॉन्टेक्ट अभी उसके पास होंगे, उसके हॉट कॉन्टेक्ट उसके पास होंगे, उसके साथ बैठो, उसके साथ बैठाओ, उसकी प्लानिंग करो कि भैया तुम्हारे वैसे लोगों का नाम लिखो, वैसे लोगों का नाम लिखो जिनसे तुम कुछ भी ना हो, तुम अपना जो क्या कहते हैं ना, तुम्हारा जो रिलेशन है उसके बिहाफ पे उसकी शॉपिंग करवा सकते हो। वो खुद ब खुद नाम लिख देगा, हाँ मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है ना, ये मेरी भाभी जी हैं, सर ये 5-6 को तो मैं करा ही दूंगा। आपको क्या करना है, बोले एक काम का, चल बैठ मेरे साथ, सुबह निकलो 10 बजे, रात को 10 बजे तक उसके साथ चक्कर लगाओ एक दिन, और उन 5 लोगों से मिलके अगर आपने ज्यादा नहीं, अगर 2000-2500 को भी शॉपिंग करा दी तो 2500 इंटू 5 कितने हो गए जी? हो गया फास्ट रेट उस बंदे का, उसने अपनी भी तो शॉपिंग की होगी। इसी तरह से 5 लोगों को 5 दिन ऐसे कर घूम गए लेकर आप, उसके किसी भी ऐसे कॉन्टेक्ट पे काम नहीं करना जहां पर अभी थोड़ी सी सिक्योरिटी की कमी है, सिर्फ हॉट पे काम करना है उन नए लोगों पे। और पर्सनली आपको करना है, क्योंकि डायरेक्टर किसका पूरा हो रहा है, आपका हो रहा है ना। तो आप बोलोगे कि मेरा टीम का बंदा करेगा, तो फिर आप कहने का मतलब अपनी सक्सेस किसी दूसरे के हाथ में छोड़ रहे हो, और जिसने अपनी सक्सेस दूसरे के हाथ में छोड़ी ना, वो गड्ढे में गया। तो आपको अपनी सक्सेस दूसरे के हाथ में नहीं छोड़नी, अपनी सक्सेस अपने हाथ में रखनी है, राइट। अब मैं कहता हूँ 5 के 5 नहीं होंगे, 3 तो होंगे, और अगर 3 भी हो गया फिर भी आपका डायरेक्टर हो गया पूरा। आप चलते हैं कि मैं 3 से ही बुरा ले लेता हूँ कि 3 से भी बुरी हालत रह गई, तो क्या कर सकता है, मैं बताता हूँ कि आपके टीम में बहुत, अगर आप ब्रॉन्ज है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी टीम में 25-30 लोग तो हैं, उससे कम कम तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। और ये भी गारंटी है कि हर किसी ने रिपर्चेज नहीं किया होगा, हर किसी ने रिपर्चेज नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो लोग रिपर्चेज नहीं कर रहे हैं, थोड़े से इनएक्टिव टाइप हो गए हैं ना, तो वो ऐसे करने के इच्छुक है ही नहीं ऐसे भी। तो आपको क्या करना है, उन लोगों की एक अलग से लिस्ट निकालनी है, और लिस्ट निकाल के एक एक बंदे को फोन करना है, और फोन करके, क्योंकि वो आपकी टीम का हिस्सा थे तो आपको वो जानते हैं, वो नहीं भी कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप उसको कुछ नहीं बोलना है कि सर सामान तो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज करिए, राइट सर, मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा, और सर आपको सामान तो इस्तेमाल करते ही हो, आप आपका सामान इस्तेमाल होगा ही होगा। तो अगर ऐसे करके 10 लोग निकलते हैं ना, तो 10 में से 4-5 लोगों को वहां शॉपिंग करा लोगे आप, राइट। 4-5 लोगों को वहां शॉपिंग करा लोगे, ज्यादा नहीं, अगर 1000-1500 की भी शॉपिंग की उसने, तो 6-7 हज़ार की शॉपिंग हो गई कि नहीं हो गई?
6,000 की शॉपिंग उधर हो गई, तो समझ लो 200 भी वहां से बढ़ गया, हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अब इसका और तीसरा बताता हूँ। अभी क्या होगा ना, अभी तो मैंने मेन 4-5 लोगों की बात की थी, लेकिन लोग तो कई सारे हैं ना जो अपने नए बच्चों पर काम कर रहे हैं, नए लोगों पर काम कर रहे हैं, फॉलोअप चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब क्या करो, सबको बुलाओ और उसके लीडर को काम दो कि तेरे टीम में जितने भी प्लान हुए हैं ना आज इस महीने, और जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसका लिस्ट निकालो। इसका प्लान हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लिस्ट निकालो, सबसे लिस्ट निकलवा दो। जो 5 ग्रुप था ना आपका, उस 5 ग्रुप से लिस्ट निकाल दो। आपके 3 ग्रुप है तो तीनों ग्रुप से लिस्ट निकाल दो, 6 ग्रुप है तो 6 ग्रुप से लिस्ट निकाल दो, जितने भी आपके नोड हैं सबसे लिस्ट निकलवा दो। अब लिस्ट निकल गया, किसी ने 5 बंदे निकाले कि 5 बंदे का प्लान हुआ था कि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, फॉलोअप में है, किसी ने 4 निकालेगा, कोई 10 निकालेगा, कुछ भी निकालेगा। अब उनके साथ फटाफट करके बैठो और उनको बोलो कि इन्होंने क्या बोला था, क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए अभी इन्होंने, तो सब बताएगा इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, जो ये निकल कर आएगा, जैसे एग्जांपल सब मिला के अगर मान लो 25 से 30 लोग निकले, या तो मान लो 20 लोग भी निकले, अगर 20 लोग भी निकले तो 20 लोगों में से आपको वहां पर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके टीम के लीडर ही बताएंगे, सर इन्होंने अभी इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये कह रहे थे सर कि इनकी सैलरी अभी आई नहीं है, 2 दिन बाद आएगी या 4 दिन बाद आएगी तो ये कर लेंगे। आया ना? तो इन लोगों के पास जाओ मिलने, और इन लोगों का फॉलोअप करके आप इनकी मिनिमम से ज्वाइनिंग करवा लोगे आप। इसमें से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो इसलिए अभी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि सर ये अभी मंथ एंड चल रहा था, ठीक है, और इनको हमने कंसेंसस स्कीम समझाई थी, तो सर अगले महीने से ना कंसेंसस लेंगे और उसी से ज्वाइन करेंगे, इसलिए अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो आप इन लोगों से मिलो, इन लोगों को जाकर समझाओ कि मैम बहुत बढ़िया, आप कंसेंसस से ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत शानदार डिसीजन है आपका, लेकिन मैम इस डिसीजन में एक आपका फायदा हो सकता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊं। कौन बंदा बोलेगा नहीं फायदा मत बताओ? हर कोई बंदा बोलेगा कि यस। अब उनको बोलिए देखिए मैं सर, अगर आप अगले महीने कंसेंसस ज्वाइन करते हैं तो आपको कंसेंसिंग में स्कीम में तो आप आ जाओगे, लेकिन एक फायदा है जो आपको नहीं मिलेगा, जो आपको मिल सकता है। वो बोलेगा क्या? बोले सर जो आपको ना रीपरचेज में फायदा मिलता है, राइट, लेकिन रीपरचेज होने के लिए आपका ज्वाइनिंग पहले होना चाहिए। तो मेरे कहना का मतलब ये है कि आप अभी, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऑब्वियसली कंसेंसस स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-3 तारीख को शॉपिंग करना चाहते हैं, आज 28 तारीख है, तो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना आईडी ग्रीन कर लीजिए 1000 रुपए से, 1000 रुपए से अपनी आईडी ग्रीन कर लीजिए। और हमेशा याद रखना, आईडी ग्रीन करवाने में उनको सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि घर का सामान वो कंसेंसस में लेगा ही लेगा, कोशिश करना है, ठीक है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। और आईडी ग्रीन कर लोगे ना मैम मिनिमम से, तो फिर आप रिपर्चेज में आ जाओगे। जब कंसेंसी लोगे तो कंसेंसी ऑफर में तो आओगे ही आओगे, इसके साथ साथ आप जब शॉपिंग करेंगे ना तो आपको 300 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं करोगे तो उसके अगले महीने से फिर ये शुरू होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ मैम कि आपको ये लॉस हो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ या बता रहा हूँ। आप ये करोगे, वहां से कुछ देखना, आपको 4-5 लोगों के आपको वहां पर 1000-1000 रुपए मिल जाएंगे। तो आपने नोटिस किया कितने सारे ऑप्शंस हैं, और ये है ऑप्शन जुगाड़ू ऑप्शंस, जल्दी से जल्दी पीवी कलेक्ट करने का। क्योंकि लास्ट में सबको जल्दी जल्दी पीवी चाहिए होता है, तो सब जल्दी हाँ से सर। जल्दी पीवी कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 तरीका है जिसको इस्तेमाल करिए, राइट। यहाँ पर अभी टीम बिल्डिंग ये सब तरीका यहाँ पर जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये फास्ट एंड फॉरवर्ड वाला काम है। तो हमें फास्ट एंड फॉरवर्ड में उन्हीं लोगों पर काम करना है जो आधे पके हुए हैं, राइट। रीपर्चेज वाला आधा पका हुआ होता है, जो लोग कंसेंसी की वजह से ज्वाइन नहीं किया है या जो लोग सैलरी की वजह से ज्वाइन नहीं किया, वो भी आधा पका हुआ है, मतलब आधा काम हो रखा है उन लोगों पे, है ना, आधा काम हो रखा है, बस जाके आपको पूरा पका देना है। या उन लोगों पर अगर आप बात कर रहे हो जो आपके खास खास लोगों पे, जो पोटेंशियल लीडर निकले उसके खास खास लोगों पर गए, तो खास खास लोग तो आधा पका हुआ होता ही है, उसको तो मौसी जी, भाभी जी, अरे भाभी जी मैं कह रहा हूँ यार करो ना, हो जाता है काम। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप देखो कि जो अभी आपको लग रहा था ना कि सर 4 दिन में 1000 रुपये कैसे होगा,
फिर आपको लगेगा सर ये तो 3 दिन में कंप्लीट कर लिया हमने, चौथा दिन तो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, ऐसे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड आई होप सभी लीडरों को एक एक चीजें समझ आई होगी, क्लोजिंग कैसे करना है, किस तरीके से लोगों का फॉलो अप करना है, और जो भी डाउट था ये अंग्रेजी वाले है ना, ये 9 बार ट्रांसलेट कर दिया। एक मिनट, नहीं है पीछे से वीडियो चल गया था, ऐसा लगा पता नहीं यहाँ पे